जैन साथियों, चलिए हम आज बात करेंगे कि आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 का आपका री एग्ज़ाम कब होगा। बीपीएससी टीआरई 3.0 का आपका री एग्ज़ाम कब तक होगा और आपका यानी टीआरई 4 का एग्ज़ाम कब तक होगा और ये आपका फॉर्म कब तक आएंगे। देखिए आपका अभी आपका इलेक्शन है, नहीं लोकसभा का इलेक्शन है, तो आपका देखिए लोकसभा इलेक्शन का आपका 4 जून को फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, 4 जून को फाइनल रिजल्ट आएगा। तो इसका मतलब आपका है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम आपका 4 जून के बाद ही पॉसिबल है, इससे पहले पॉसिबल नहीं है। तो यानी चुनाव से पहले आपका किसी भी हाल में एग्ज़ाम नहीं होगा। तो आप एक मान के चलना आपको कि जून के लास्ट वीक यानी जून के लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होगा। तो जून के लास्ट वीक तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है, नहीं तो आपको जुलाई में भी एग्ज़ाम हो सकता है। तो ये मान कर चलिए कि जून जुलाई, ठीक है, जून जुलाई में आपका 100% एग्ज़ाम होगा, इससे पहले आपका एग्ज़ाम होने का चांस नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट है बीपीएससी टीआरई 3.0 का, वो सभी आप अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए आपका समय है तो 2 महीना का समय तो आपको पास आराम से है। तो 2 महीना आप बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। देखिए आप नहीं पढ़ेंगे तो दूसरा स्टूडेंट पढ़ रहा है, ठीक है, रेगुलर है, तो दूसरा स्टूडेंट जब रेगुलर पढ़ रहा है तो आप नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा क्या होगा, नहीं कट ऑफ तो आपका हाई जाएगा ही, क्योंकि आपको नहीं पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सारे स्टूडेंट पढ़ रहा है। ठीक है, तो आपको भी रेगुलर पढ़ना होगा, तभी आपका यानी एग्ज़ाम निकल पाएंगे, क्योंकि कट ऑफ आपका हाई जाएगा, क्योंकि इस बार आपका समय मिल रहा है। तो स्टूडेंट को जब समय मिल रहा है तो कट ऑफ हाई जाने का चांस है, इसीलिए कहते हैं आपको कि आप भी तैयारी करना स्टार्ट कर दिए। यदि आप छोड़ दिए हैं तो रेगुलर रहिए, ठीक है। और आप अभी डीपली किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हैं। मान लीजिए आपका कि किसी का मान लीजिए हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री है, या किसी का ज्योग्राफी है, तो अपने विषय को अच्छे से अभी रिवाइज कर सकते हैं, चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको एनसीईआरटी पढ़ना है तो एनसीईआरटी भी आप अभी 8 से 12 का आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो समय है तो अभी आप आराम से पढ़िए। और देखिए ये तो आपका बता दिए एग्ज़ाम आपका जून से जुलाई में होगा, ये 100% है, इससे पहले नहीं होगा। ठीक है, और जो आपका अगस्त में टीआरई 4 होने वाला था, ये इसका क्या होगा, तो आपको बता दें कि टीआरई 4 आपका अगस्त में ही होगा। ठीक है, अगस्त में ही होगा, क्योंकि देखिए आपका टीआरई 3 जैसा ही होगा वैसा ही टीआरई 4 भी करवाना चाहेंगे, क्योंकि देखिए इसके बाद आपका 2025 में फिर आपका बिहार में विधानसभा का चुनाव है। ठीक है, बिहार में विधानसभा का चुनाव है, तो ये भी कोशिश करेंगे कि चुनाव से पहले आपका टीआरई 4 एग्ज़ाम भी हो जाए। तो मेरा उम्मीद ये है कि मुझे ये लगता है कि आपका टीआरई 3 जून जुलाई में होगा और टीआरई 4 आपका अगस्त में ही होगा। ठीक है, टीआरई 4 आपका अगस्त में ही होगा, क्योंकि आपको समय नहीं देंगे और टीआरई 4 आपका इन समय पर ही लेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे आपका बीपीएससी का शेड्यूल भी आपका यानी गड़बड़ नहीं होगा, यानी शेड्यूल पर ही आपका एग्ज़ाम लेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा टीआरई 4 मेरे अकॉर्डिंग आपका अगस्त में ही होगा। ठीक है, अगस्त में ही होगा और आपका टीआरई 4 समय पर ले लिया जाएगा। तो आप लोग अभी टीआरई 3 और टीआरई 4 एक साथ तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि टीआरई 3 और 4 के बीच में आपको समय नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे आपका टीआरई 1 और 2 के बीच में समय नहीं दिया था, इसी तरह से टीआरई 3 और 4 के बीच में समय नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये उम्मीद ज़्यादा है। और देखिए आप तैयारी कैसे करेंगे, तो तैयारी करने के लिए आपका क्या सब्जेक्ट है, आपका क्लास क्या है, ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन आपको हम बता दें कि जैसे 1 to 5 का है स्टूडेंट है, ये तो आपका जनरल है, तो 1 to 5 में आप जनरल है, तो आप देखिए मैथ और रीजनिंग पर ध्यान दीजिए, मैथ रीजनिंग पर ध्यान दीजिए, साथ ही आप करेंट अफेयर बहुत ज़रूरी है, साथ ही आप करेंट अफेयर भी ध्यान दीजिए। जो मेन पोर्शन है देखिए मैथ, रीजनिंग, साइंस, करेंट अफेयर, ये सब का मेन पोर्शन है, तो मेन पोर्शन में आप अधिक ध्यान दीजिए। और मैथ साइंस आप अच्छा कर लेते हैं तो 1 to 5 में आपको ऑटोमेटिक अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो 1 to 5 में ये कर सकते हैं। अब देखिए जैसे 6 to 12 तक बात करते हैं, जो आपका 40 मार्क का कॉमन पेपर होता है। ठीक है, 40 मार्क का कॉमन पेपर होता है। आपको बता दें जो 6 to 12 है उसमें देखिए सभी स्टूडेंट का अपना विषय में नंबर आता है, लेकिन ये 40 मार्क का समान अध्ययन में नंबर कम होने के कारण रिजल्ट नहीं हो पाता है। किसी का 10 आता है, किसी का 15 आता है, किसी का 20 आता है, तो इससे आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा जब तक आप 40 में
कम से कम 30 मार्क नहीं ला पाते हैं। तो यदि आप 40 में कम से कम 30 मार्क लाते हैं और उधर आपका 50 या 60 मान लेते हैं, ठीक है, 50 भी मान सकते हैं आप, 60 मान सकते हैं, 60 लेते हैं तो आपका 90 आ जाता है। तो अपना विषय में कम नंबर भी रहेगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। मेरा कहना यह है कि आप 40 मार्क का जो समान अध्ययन का पेपर है उस पर विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिए 40 मार्क में क्या है, तो आपका 8 क्वेश्चन लगभग मैथ से रहता है, 8 क्वेश्चन लगभग हिस्ट्री से रहता है, 8 क्वेश्चन लगभग करेंट से रहता है। तो ये इसका ट्रेंड है, ठीक है। तो लगभग 8 क्वेश्चन सब विषय से रहता है, ठीक है। तो आप इस पर ध्यान दीजिए 40 मार्क वाले पे, ठीक है। देखिए आपको हम करेंट अफेयर तो आपको हम करवा ही रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आपका बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप जो भी करेंट अफेयर का क्लास करते हैं वो कंटिन्यू कीजिए, और आपका मंथली बैच भी अभी हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो करेंट अफेयर आपका यहाँ से बाहर नहीं आएगा। और बच्चा आपका कि 40 मार्क के लिए क्या करें, तो 40 मार्क के लिए हम सोचें आपको कि कल से आपको पर डे कोशिश करेंगे हम 40 मार्क का पर डे आपका एक प्रैक्टिस सेट करवाए, और जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसी पैटर्न पर आपका हम क्वेश्चन सेट करें, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, और जैसे आपका एग्ज़ाम में 8 मार्क का आपका यानी क्वेश्चन पूछते हैं हर विषय से, उसी तरह से आपका उसी पैटर्न पर क्वेश्चन को हम सेट करेंगे, ठीक है। उसी तरह से आपको हम सेट करके डेली आपको हम एक प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। उसी में आपका यानी सब विषय हो जाएगा, करेंट भी हो जाएगा, करेंट तो आपका अलग से चले रहा है, मैथ भी हो जाएगा, और आपका साइंस भी हो जाएगा, और आपका बिहार स्पेशल जो भी है 40 मार्क में क्वेश्चन पूछते हैं सभी का आपका तैयारी एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। तो इन सभी का आपका 40 मार्क का क्लास कराने के बाद उसका हम PDF भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो PDF के लिए आपको अलग से चार्ज लगेगा, ये तो आपको पहले से पता है। तो जो भी करेंट अफेयर का यानी पेड बैच लिए हैं, पेड बैच मतलब कुछ नहीं है, आपका सिर्फ 99 चार्ज लगता है, ठीक है। उसमें आपको क्या होता है कि पूरे PDF आपको करेंट के साथ जितने भी क्लास होता है बिहार स्पेशल का या साइंस का चाहे मैथ का, सभी PDF आपको इसमें मिल जाते हैं, ठीक है। और ये आपको TRE 4 एग्ज़ाम तक मिलेगा, ठीक है। चार्ज बहुत कम है, 99 इसलिए रखे हैं क्योंकि PDF का खर्च होता है, इतना समझिए आप, ठीक है। जो क्लास ज्वाइन किए हैं उसको आपका 40 मार्क वाले भी PDF आपको इसी में मिल जाएंगे। देखिए क्लास सभी YouTube पर फ्री है, जो भी क्लास करते हैं आपका YouTube पर ये क्लास फ्री मिलता है, सिर्फ PDF का चार्ज लेते हैं क्योंकि PDF बनाने में खर्च होता है। तो आप इस चैनल से जुड़िए, आपको करेंट अफेयर और 40 मार्क का जो आपका समान अध्ययन का है इससे आपको हम कवर करवा देंगे, ठीक है। 2 चीज़ आपको पूरे कवर करवा देंगे, और जो 1 to 5 का स्टूडेंट है इसका भी हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, ठीक है। ये भी सोचे हैं, तो ऐसे आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए अभी आपका समय है, आप अपने विषय पर भी ध्यान दीजिए और चैप्टर वाइज अभी पढ़िए, ठीक है। समय है, 2 महीना समय आपके पास है, तो अब चैप्टर वाइज आप आराम से अभी पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ाई जारी रखिए, कंटिन्यू रखिए, उसको छोड़ना नहीं है। आप छोड़ेंगे तो आप ही पछताएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहा है, जो पढ़ रहा है वही आपका कट ऑफ बढ़ाएगा। तो कट ऑफ जब हाई जाएगा तब आप नहीं सोचिएगा, ठीक है, नहीं चिल्लाइएगा कि कट ऑफ इतना हाई कैसे चला गया। तो स्टूडेंट सब पढ़ रहा है, ठीक है। तो आप भी क्लास कंटिन्यू रखिए, आप भी जहाँ भी है, जहाँ से भी पढ़ते हैं, अपने से पढ़ते हैं, जहाँ भी पढ़ते हैं, आप क्लास कंटिन्यू रखिए, पढ़ाई अपना जारी रखिए। चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।